Hi, I'm Dr. Pratik Thakur. I'm a plastic and cosmetic surgeon, and today I want to tell about the procedure, how to reduce the scar tissue or how to reduce the scar after any surgical procedure. कभी भी हमारी बॉडी में सर्जरी होती है या किसी भी एरिया में अगर कोई कट लगता है या इंसीजन लगता है तो उस एरिया में बेसिकली स्कार्स बनते हैं। ये जो स्कार्स होते हैं ये हर लेयर ऑफ स्किन में होते हैं जहां तक आपके इंसीजन या कट लगा होता है स्किन के अंदर। हर पेशेंट में स्कार जो होता है वो डिफरेंट तरीके से बनता है बिकॉज हर एक पेशेंट की जो स्किन क्वालिटी होती है डिफरेंट होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है एंड स्कार फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। बट जो प्रोसीजर है स्कार टिश्यू को कम करने का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है इन एवरी पेशेंट पॉपुलेशन। नाउ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द स्कार इज थ्रू स्कार मसाज। The timing of scar massage is basically after the fourth week of your surgery. फोर्थ वीक ऑफ सर्जरी में हम इसलिए करते हैं बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू वेट द एरिया ऑफ योर सर्जरी टू हील कम्प्लीटली। जब ये एरिया हील हो जाता है उस टाइम पे हम स्कार मसाज स्टार्ट करते हैं। टू डू द स्कार मसाज यू कैन यूज कोकोनट ऑयल और अ मॉइस्चराइजर और इवन यू कैन यूज विटामिन ई जेल और एलोवेरा जेल, बेसिकली सम मॉइस्चराइजर टू कीप द एरिया मॉइस्ट एंड फ्रिक्शनलेस। एंड मसाज जब भी हम स्कार की करते हैं, सपोज किसी एक पॉइंट पे हमारा स्कार है तो उसके अलॉन्ग हमको अपनी फिंगर टिप से प्रेशर के थ्रू सर्कुलर मोशंस में मूव करना है। ये जो प्रेशर होता है इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो इट शुड बी फर्म, थोड़ा कम प्रेशर हमको देना होता है एंड ग्रेजुअली डे बाय डे आप उस प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। इनिशियली जब आप मसाज स्टार्ट करते हैं तो ये फॉर द फर्स्ट 1 to 2 वीक्स आप इसको 2 to 3 मिनट्स कर सकते हैं, 2 to 3 मिनट्स मॉर्निंग में एंड 2 to 3 मिनट्स इवनिंग में, एंड ग्रेजुअली आप इसको अप टू 5 मिनट्स बढ़ा सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो प्रेशर होता है उसका एम ये रहता है टू स्ट्रेच द स्किन अराउंड द स्कार एंड टू लिफ्ट इट ऑफ। तो ये जो हमारा सर्कुलर मोशन रहता है ये पूरे स्कार के अलोंग रहेगा। After the fourth week, you have to do this for the next 2 weeks, and after 4 to 6 weeks of your surgery, जब ये भी करते करते आपको 2 वीक्स हो जाते हैं तब हम एक नीचे वाली लेयर की तरफ जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारी ऊपर वाली लेयर के लिए था एंड जो सेकंड स्टेप रहता है वो डीप लेयर मसाज के लिए रहता है। बेसिकली इस तरीके से आपको लिफ्ट करना है। सो यू हैव टू लिफ्ट अप द स्किन जहां पे आपकी सर्जरी हुई है एंड यू हैव टू रोल योर फिंगर टिप्स। ये बेसिकली जो हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं उसको, स्कार टिश्यू को उन लेयर्स के अंदर से कम करता है और आपकी जो स्किन होती है उसको प्लायबल बनाता है, उसकी स्कार की जो थिकनेस है उसको कम करता है। नंबर 2, जब भी आप विटामिन ई जेल या एलोवेरा जेल उसमें लगाते हैं तो उससे जो स्कार की क्वालिटी है और जो स्किन की क्वालिटी है सराउंडिंग एरिया की वो इम्प्रूव होती है। सो यू हैव टू डू दिस मसाज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months इन सम केसेस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ योर स्कार एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर स्कार। एंड लास्टली जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है तो इनिशियल पीरियड में आपको उस पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए हर स्कार पे। सनस्क्रीन का जो SPF है वो मिनिमम 30 to 50 होना चाहिए। हमारी जो स्किन होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि बिकॉज ऑफ द यूवी रेज वो स्कार्स डार्क हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं या उनकी रेडनेस बढ़ जाती है। सो इवन इफ यू आर गोइंग आउट, इवन इफ यू आर वियरिंग अ फुल स्लीव क्लोथ, यू हैव टू अप्लाई द सनस्क्रीन by heart for at least 6 months after your surgery. So these are the methods by which you can reduce the scar or reduce the scar tissue. If you have any more doubts related to this, feel free to contact.